बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्का NA 124 की, जहां पर मजमूई तौर पर 3,10,000 से जायद मर्द और खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इस इलाके में ज्यादातर जो है वो देहाती इलाके शामिल हैं, जिसमें चुंगी अमर सद्दू से मुतसिल आबादी है। इसके अलावा फिरोजपुर रोड से मुतसिल जो आबादियां हैं, जिसमें अटारी सरोबा है, गलेक्सो टाउन है, निश्तर कॉलोनी है, योहन्नाबाद है, जहां पर अकलियती आबादी ज्यादा मुकीम है। इसके अलावा गजुमत्ता और कहना के कुछ इलाके भी शामिल हैं। यहाँ पर हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और जो उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे 2018 में, क्या उन्होंने अपने वादों पर अमल किया, अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में कामयाब हुए या नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब अवाम के पास चलते हैं और उनकी राय ही जानते हैं। बागड़िया में मौजूद है, NA 124 का ये हल्का है। यहाँ पर अवाम के मसाइल क्या है और जो उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए, जिन्होंने वोट लिए, वो मसाइल उन्होंने हल करने की कोशिश की या नहीं, तो यहाँ की आवाम से ही जानने की कोशिश करते हैं। ये अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर रमजान है जी। यहाँ पे इस इलाके में कितने अरसे से आप रह रहे हैं? मैं तकरीबन 10-15 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, इस इलाके का बुनियादी मसला क्या है जो आप समझते हैं हल तलब है, और जिन उम्मीदवारों ने यहाँ से आपसे वोट लिए और कामयाब हुए, क्या दोबारा मुड़ के उन्होंने आपके मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दी? सर, जो वोट लेते हैं वो मतलबी तौर पे लेते हैं, बात कोई काम नहीं किसी दे आंदा। बड़े लोग मजबूर हैं, ये ट्रैफिक की वजह से, सवारी की वजह से और महंगाई की वजह से, और बहुत लोग तंग हैं। अब इतनी सब्जियां और परचून का सामान लेके खाना खाने से भी मजबूर है लोग। महंगाई और ये गैस का मसला तो अब ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान का एक मुश्तरका मसला बन चुका है। लेकिन इस हल्के की मैं बात करता हूँ, यहाँ से जो मसाइल हैं वो जरा आप बताएं, और जिन्होंने आपसे वोट लिए क्या उन्होंने आपके मसाइल हल किए? नहीं किए, बिल्कुल कोई भी नहीं करता। यहाँ से आगे कोई किसी के घर में गैस नहीं है, चलो वोट लेते हैं तो गलियों में मोहल्लों में कोई काम करवाए, नाली ये वो, और ना ही कोई गैस है, लोग सिलेंडर भरवाते हैं। सड़कें तो मुझे अच्छी नजर आ रही हैं, सड़कें तो कंक्रीट की बनी हुई हैं। सफाई का इंतजाम कैसा है? सीवरेज का निजाम कैसा है यहाँ? सीवरेज की बहुत तंगी है लोगों को। ये आगे जाके देखो, बहुत गंद पड़ा हुआ है। और ये सड़क तो अब बनी है, पहले तो 2-4 साल ऐसे ही गंदी पड़ी थी। इस दफा आप वोट किस जमात को कास्ट करने की जो आपकी ख्वाहिश है, और क्या समझते हैं जिसको आप वोट देंगे वो आपके मसाइल हल करेगी? हम तो सर सिर्फ शुरू से ही नून लीग को दे रहे हैं, आप भी नून लीग को ही देंगे। क्या मसाइल है? नौजवान है आप, इस हल्के में कौन कौन से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? इधर कोई भी मसाइल नहीं हल होते, सारे ही बस अपनी सीट की खातिर हैं। आप नौजवान है, नौजवानों का वोट बड़ा अहमियत का हामिल है। आप समझते हैं कि इस दफा नौजवान जिस जमात को वोट देगा वो जमात उनके मसाइल हल करने के लिए इकदाम करेगी? इंशाल्लाह इस दफा वोट इमरान खान को देंगे, हमारा लीडर है पाकिस्तान का, वोट उसको ही मिलेगा इस दफा वोट। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, ये बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? अंजुम भट्ट। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि इस इलाके में मसाइल क्या हैं जो हल नहीं हुए अभी तक? कोई भी नहीं हल हो रहा मसाइल। मसाइल ही मसाइल हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई चीज ही नहीं है, सफाई का कोई निजाम नहीं है। देखा, ये सड़कें तो मुझे साफ नजर आ रही हैं। ये होता है ऐसा, 2-4 दिन होता है ऐसा, उसके बाद ये फिर क्या ये वजह तो नहीं कि इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो गया? लाज़मी बात है, ये कैंडिडेट खड़ा है इधर, तो वो लाजमी बात है, करेगा, रिस्पांस देगा अपनी थोड़ी बहुत। हाँ। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया था वो कामयाब हुआ, उसने आपके मसाइल हल किए? कुछ नहीं हल किया उसने हमारा। आपने क्या उनसे कहा था, क्या उन्होंने आपसे बात? चीज हमारे ये रोड देखें जाके हाकम टाउन वाले, आप सफर नहीं कर सकते उस पे, बारिश हो जाए हम बाहर नहीं निकल सकते। ये तो अपनी गाड़ियों में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता। आप जाके देखें ना जरा रोड को। ये अभी इलेक्शन आया तो इन्होंने गलियों में अंदर वो पक्की सड़कें बनवा दी हैं। इलेक्शन के दौरान, मुहिम के दौरान तो आप तरक्याती काम नहीं करवा सकते, वो कैसे करवाए? ये पहले हो गया, कोई 1 माह पहले हो गया। ये तो उनको पता था कि इलेक्शन मुहिम के दौरान नहीं हो सकता, पहले करवा। मोहल्लों से उन्होंने वोट लेने हैं, सड़क से नहीं लेने वोट, मोहल्ले में उन्होंने करा दिए वो सड़कें। तो आइंदा जो 2024 का इलेक्शन होगा 8 फरवरी को,
आप किस जमात को वोट डालने की ख्वाहिश रखते हैं और क्या समझते हैं वो आपके मसाइल हल कर पाएगी? हम तो इंसान को वोट डालेंगे जो इंसान होगा। सारे इंसान है, कैंडिडेट इंसान ही होते हैं। ये अपने लिए इंसान है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए बने ना इंसान, हमारा दुख दर्द समझे। कौन सी ऐसी जमात है जिसमें आप समझते हैं कि उसका उम्मीदवार इंसान है आपके बकौल? हमारे मुताबिक तो यही नून लीग ही आएगा। हाँ, नवाज शरीफ। पिछली दफा भी नून लीग वाला था, उसने भी कुछ नहीं 14 माह उनको मिले, 14 माह में क्या कर सकता वो? पिछले दौर देख लेना, 2018 के इंतखाब में यहाँ पे जो नून लीग नवाज शरीफ का दौर देख लेना, उसमें तरक्याती काम भी हुए हैं। लोगों के मसाइल ऐसे थे कि रोटी पानी भी उनकी सही चलती रही है। आज इस दौर में कौन रोटी कमा रहा है? कोई नहीं कमा रहा। आपके भी मसाइल हैं, खाली हमारे नहीं है। हर वक्त हर बंदा परेशान है इधर, चाहे वो सरमायादार है चाहे गरीब है। वो और भी चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अहले इलाका, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपने बात नहीं करनी? अच्छा, ये भाईजान खड़े हुए हैं। अच्छा भाईजान, ये बताएं आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? हमें तकरीबन हो गए 7-8 साल हो गए हैं। ये 7-8 सालों में आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इस हल्का के अभी तक हल नहीं हुए? कोई भी मसाइल हल ही नहीं हुआ। कोई साबित कर दें कोई एक मसाइल भी इन्होंने हल किया है तो? मतलब किस किस्म के मसाइल हैं आपको दरपेश हैं यहाँ के इलाके के? सर देखिए, एक तो महंगाई के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा बिल के मीटर वगैरह के बिल वगैरह बहुत ज्यादा, ऊपर से सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा देख लें आप जगह जगह पे पड़ा हुआ है। हालांकि जहाँ के भी कोई भी MNA MPA वगैरह हैं, उनके घर के पास चले जाए, सड़कें बनी हुई है। यहाँ पे ये हल्के के माशाल्लाह ये तो इस इलाके में तो सड़कें काफी बेहतर नजर आ रही हैं। ये आप ये आपके सामने है, कूड़ा वगैरह सामने है, सामने गलियों में चले जाए, इधर चले जाए, गटर वगैरह बंद है। किसी चीज का कोई मसाइल अभी तक हल तो हुए नहीं है। अच्छा, जिस जमात को आपने 2018 में वोट दिया था वो कामयाब हुई, और जिन वादों पर आपने वोट उनको दिया वो वादे वफा हुए, और दोबारा उन उम्मीदवारों ने पीछे मुड़ के आपसे राब्ता किया या आपसे कोई आपके गिले शिकवे सुने? सर कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई आया, ना कोई इस तरह का कोई मसाइल हल हुए। वादे तो करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तब्दीली ले आएंगे, कुछ भी नहीं आया। अब कोई आएगा, इलेक्शन मुहिम शुरू होगी, उम्मीदवार आएंगे, आप उनसे सबसे बड़ा मुतालबा क्या है इस इलाके का? मुतालबा ये करना है कि हमने वोट ही नहीं देना किसी को। इस तरह वोट नहीं देंगे तो फिर आपका नुमाइंदा कैसे आपकी नुमाइंदगी करेगा? नहीं ना, कितनी बार एक अरसा हो गया इनको वोट देते हुए, महंगाई है वो कम। एक अरसा हो गया इनको वोट देते हुए, किसी ने कुछ किया? यहाँ तो कोई भी ऐसा आप नहीं समझते काबिल आदमी है किसी भी सियासी जमात से जो आपके मसाइल को हल करवाने के लिए आवाज उठाए और उसको अमली जामा पहनाए? नहीं, खमीनी जैसा कोई भी नहीं बन सकता। वो तो जाहिर है ईरान के हैं, हमने पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात नहीं, हो वजीर आजम था वो भी कि नहीं था? वो उनके सुप्रीम लीडर है। हमारे यहाँ निज़ाम और है, हमारे यहाँ जमहूरियत का निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है। तो जो मुंतखिब नुमाइंदा होता है ना, मुंतखिब नुमाइंदा जो हल्का का, वो पार्लियामेंट में जाके आपके मसाइल की बात करेगा, उसको हल करवाने की कोशिश करेगा। तो आप किसको समझते हैं? अब ये तो ये चाहते हैं कि ये गरीब का बच्चा भी ना पढ़ सके। इन्होंने तो महंगाई इतनी कर दी है कि बच्चा, गरीब का एक बच्चा पढ़ना बहुत मुहाल है, बहुत मुश्किल की बात है। यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं वो आपने सुने हैं, उनकी जुबानी भी, लोगों में मायूसी भी पाई जाती है, और जो हमने लोगों से बात की उसमें जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के हक में है। तो इसके बाद हम आगे भी इस हल्का के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे चलते हैं, इसमें जो दीगर आबादियाँ हैं उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गुज्जर कॉलोनी के इलाके में, जो कि NA 124 का ही इलाका बनता है। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बड़े ही बदतरीन सूरत हाल हमने देखी है। ऐसा लगता है कि ये इलाका जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, और यहाँ पर रहने वाली जो अवाम है उनके बुनियादी हकूक जो है वो उनको आज तक मिलते हुए दिखाई नहीं दिए। अवाम यहाँ पर शदीद परेशान है। कैमरामैन तारिक अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवरेज का जो हाल है, ओपन सीवरेज है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर कोई सीवरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं है। टूट फूट का शिकार है गलियां, और यहाँ पर जो शाहराएं हैं, जो भी हमने देखा है हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, और जो कच्ची गलियां हैं, यहाँ पर जो मुकीम आवाम है उनका क्या कहना है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्होंने उनको वोट दिए और उन्होंने उनके मसाइल हल करने के लिए कोई इक़दाम उठाए या नहीं। ये चंद नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ के मुकीम, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या नाम है आप? बाबर अली सर। बाबर साहब, कब से आप इस एरिया में रह रहे हैं? तकरीबन
100 साल हो चुके हैं। मतलब आपके बाओजदाद इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो कभी आपने इस इलाके की हालत ज़ार बेहतर हुई देखी? नहीं सर, ये रोड सारे टूटे फूटे हैं और ये सीवरेज का निज़ाम भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ऊपर से लाइट का भी कोई इधर नहीं है, कोई सारे मसले में इधर। जो नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए इलेक्शंस में वोट लेते हैं, उस MNA हो या MPA, उन्होंने कभी आपके मसाइल हल किए? नहीं सर, वो आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, सुनते नहीं किसी की। जो MNA MPA जो वो नहीं सुनते, उधर जाते हैं उनके डेरों पे, वो आते नहीं बाहर, जो कहीं गए हुए हैं नहीं गए हुए, ये उनको पता है। तो सबसे बड़ा दरीना मसला क्या है? ये तो नजर आ रहा है ना, हालत सड़क टूट फूट का शिकार है, सीवरेज बेहतर नहीं है, इसके अलावा और आपके बुनियादी जो मसाइल हैं, साफ पानी मिलता है पीने का, बाकी चीजें मिलती हैं? नहीं सर, इधर एक फिल्टर लगा है जिससे कोई ऊपर रश इतना होता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग आपस में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों की, तो मुश्किलात के लिए बहुत। इधर गोबर का मसला बना हुआ है, वो भी नहीं ठीक कर रहे। तो ये भाईजान भी आए हैं, एक और भी यहाँ के मुकीम हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक अशरफ जनाब। मलिक साहब, ये बताएं कि इस इलाके में जिस उम्मीदवार को आपने वोट दे के जितवाया था 2018 के इलेक्शन में, उसने क्या आपके मसाइल हल किए? सर जी कुछ किए भी हैं, कुछ नहीं किए, तो इसी तरह ये देख लें, आपके सामने है जो कुछ भी है। कौन सा मसला हल हुआ और कौन सा अभी तक नहीं हुआ जो आप समझते हो ना? चंद एक बाजार है ना, गलियां जड़ियां उन्हें बनाइया ना, ते बाकी तकरीबन इसी तरह ही पई दियां सारियां। तो यहाँ पे जो पीने का साफ पानी मिलता है, लोग पानी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ गोबर आंदा बेबा, और पैसे ना जेड़े बिल दे ਉਹ जनाब मेरी बिल भी ਉਹ डबल करके भेज दिंदे ना, ते गोबर का कोई इंतजाम नहीं करता, जड़ी मर्जी है टूटी खोल लवो विचों गोबर आएगा। तो सफाई इसका मतलब आप समझते नहीं? कोई भी नहीं है, जिस तरह जानवर इतने रहते ना उसी तरह ही असी रह रहे हैं। हाँ, जिस तरह जानवर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आइंदा जो अब 2024 का इलेक्शन आएगा, आप कौन सी जमात को वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं? वोट उसी को देंगे जो काम करेगा हमारा, और किसको देंगे? कौन सी जमात आप समझती है कि आपके मसाइल हल? इस वक्त नून लीग की और कौन सी जमात है इधर? नून लीग तो पहले भी यहाँ से मुंतखब रह चुकी है। रह तो चुकी है, लेकिन ये है कि काम भी किए हैं उन्होंने। हाँ, और भी कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा नाम है भाई। उसामा भाई, कब से आप यहाँ पर रह रहे हो? नौजवान हैं, आपने वोट 2024 में कास्ट करना है। जिन लोगों को आपने वोट दे के मुंतखब किया, वो आपके वोटों से इस हल्के से जीते, वो कभी आए, उन्होंने दोबारा आके पूछा आपके मसाइल क्या हैं और उनको हल करने के लिए कोशिश की? जी बस जो इलेक्शन का टाइम होता है उदो आ जाते हैं बस, ते उस तो बाद नहीं नजर आता, कोई बंदा नहीं नजर आता। और भी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, ये भाईजान खड़े हुए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब अली। हबीब साहब, ये बताएं, आप नौजवान हैं, नौजवानों का वोट बड़ी अहमियत का हामिल है इस दफा 2024 के इलेक्शन के लिए, तो आप क्या समझते हैं कौन सी जमात ऐसी है जो आपका वोट लेकर कामयाब हो और उसके बाद वो आपके मसाइल हल करे? वोट हमने नून लीग को ही देना है, शुरू से ही नून लीग को देते आ रहे हैं वोट, लेकिन हमें कुछ शिकवे भी हैं नून लीग से। ये देखे कितना बुरा हाल है, वो गोबर पड़ा है सामने, सीवरेज का कोई निजाम नहीं, अभी इधर बारिश हो जाए तो गुजरने को रास्ता ही नहीं मिलता। तो लिहाजा नून लीग आइंदा भी काम अच्छे करेगी, किए भी और करेगी भी। कौन से ऐसे काम आप समझते हैं उन्होंने किए हैं और कौन से काम जो अब होने चाहिए? बहुत ज्यादा काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं उन लोगों ने, अब भी बनाएंगे जब अब आएंगे। कौन सी शाहरा? मैंने तो इस इलाके में तकरीबन जितना अभी तक विजिट किया है, सारी जो टूटी फूटी नजर आई। नहीं, जितनी बनी है वो उन्होंने ही बनाई है। ये आप अंदर जाएं ग्वाला कॉलोनी में, उन लोगों ने बहुत काम किए हैं। चंद्राए में जाएं, उधर देखें, बहुत ज्यादा काम नून लीग ने किए हैं। 2024 में आप किस जमात को वोट देने की ख्वाहिश रखते? नून लीग को, इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। आप बताइए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, ये बताएं कि आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? सारे अरसा दराज से 20 साल हो गए इधर ही। इन 20 सालों में आपने इस इलाके में क्या बेहतर होता देखा है? सर काम बेहतर तो होता है, मगर हमारा वोट जो ना वो इमरान खान को, PTI को, काम इनसे करवाएंगे, नून लीग से, वोट इमरान खान को देंगे। ये क्या वजह है? ये हमारा इश्क के प्यार है उनसे, क्योंकि हमने हमारे अब अजदाद बड़े ना, वो नून लीग को वोट दे रहे अभी तक, अब हमारा माइंड चेंज हो गया है। नहीं तो जो वोट देंगे आप नून लीग को, अगर वो जीत के आएंगे, या PTI को वोट देंगे जो जीत के आएंगे, तो उनसे क्या मुतालबा करेंगे सबसे पहले कि ये मसला हल करें आप? सर हम नून लीग को चाहते ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत देख लिया नून लीग को, कितनी बार आ गए, 4 दफा आ गए, तो अब चेंज भी होना चाहिए ना, इनको भी मौका देना चाहिए, इमरान खान को भी मौका देना चाहिए। इंशाल्लाह ये भी करेंगे काम, मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर करेंगे काम।
हमारा तो ये जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं यहाँ से, वो वोट लेने के बाद कभी दोबारा रुख करते हैं आपके मसाइल सुनने का? ये चौधरी अमीन आप पहले इधर से हुआ था, वो भी लोटा हो गया। उसके बाद तरीके इंसाफ को मौका मिला ज़िमनी इलेक्शनों में, तो वो तकरीबन आप देख लें फिर अदम एतमाद आ गया, उसकी वजह से फिर मसला बन गया। अभी इंशाल्लाह कोशिश है पीटीआई आएगी, वो काम भी किया है, नहीं भी नहीं। जब चौधरी अमीन पीटीआई में था ना, बहुत काम किया। ओन चौधरी के भाई ओन चौधरी के भाई, उन्होंने बहुत काम किया। तो अभी उसके बाद ज़हीर अब्बास खोकर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी बहुत काम किया। ये काफ़ी पीटीआई ने काम किया 5 सालों में। ये नहीं मैं कहता नून लीग ने भी किया, राना मुबशर ने, मगर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट पीटीआई आए। अच्छा भाईजान आप बताएं, 2024 में आप कौन सी जमात को वोट डालने की ख्वाहिश रखते हैं? ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ इमरान खान, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ वोट ही नहीं ਹੈਗਾ। लेकिन मुकामी तो यहाँ पे रिहाइश तो आपकी इधर है ना, यहाँ पे इसके मसाइल क्या आपके पता? इमरान खान ठीक हो गया। तो ये आपने बात सुनी लोगों की, इनका कहना है, और ये एक और नौजवान भी आए हैं, इनका भी कहना है, अपना कुछ इजहार ख्याल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद मेरा नाम है। अब्दुल समद, आप भी एक नौजवान हैं, और नौजवान का वोट इस दफा बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि तकरीबन निस्फ के करीब आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो आप किस जमात को वोट कास्ट करेंगे? पीटीआई को वोट कास्ट करेंगे। तो जो पहले यहाँ से मुंतखब हुए, उन्होंने आपके मसाइल हल किए? मौका ही नहीं मिला उनको। किस किस्म का मौका नहीं मिला? टेनोर ही नहीं पूरा हुआ उनका। 3 साल पीटीआई ने हुकूमत की है। 3 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया? काफी काम किए हैं 3 सालों में उन्होंने, बहुत ज्यादा काम किए हैं। जब से ये केयर टेकर हुकूमत आई है, वो तो एक लहदा सिस्टम है ना, लेकिन नॉन लीग वाला निजाम है ना, जो फिर मोरसी सियासत हो गई है। पीटीआई ने तो देखे ना कि हर बंदे को जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दी है, चांस दिया उन्होंने, जान दिया, अपॉर्चुनिटी दी है, मौके दिए हैं, फिर उन्होंने काम करने का एक शेड्यूल मुतारफ कराया। लेकिन तो मसाइल क्या आप समझते हैं इस इलाके में सबसे ज्यादा जो संगीन मसाइल हैं, वो जरा बताएं। यहाँ से बाहर निकलना ही मुश्किल है। सबसे बड़ा मसला ये है, ये समझ लें कि एक डरबा बन गया हुआ है ये ग्वाला कॉलोनी के लोगों के लिए ना, कहीं से भी आप बाहर नहीं जा सकते। ये मसाइल है यहाँ के, हर तरफ गोबर ही गोबर है। अब ये केयर टेकर जो हुकूमत है, गोबर तो फिर लोग खुद भी फेंकते हैं ना, इसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल? बहुत से फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। हुकूमत ने पर जानवर को 12,000 के करीब यहाँ पे जानवर हैं, वहाँ पे पर जानवर को टैक्स लगाया हुआ है। पर जानवर की जो है ना वो जिली इंतजामिया टैक्स वसूल करती है। अब जाके जो ये मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो अप्रिशिएट करने के काबिल है कि ये जो बायो जो है गैस का इधर एक प्लांट लगाया, वो भी उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मुस्तनफिद हुआ जाएगा। लोगों की राय आपने सुन ली है, इस इलाके के मसाइल भी हमने आपको बताए हैं, और अब इस हल्का के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं, क्या जिन उम्मीदवारों ने वोट लिया कामयाब हुए, दोबारा उन्होंने उन पर अमल किया और उनके मसाइल सुने या नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं, यूहन्नाबाद की आबादी है, और यहाँ पर कमोबेश 1 लाख से जायद अफराद मुकीम है, और ज़्यादातर यहाँ पर मसीह बरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ पर इस बरादरी के क्या मसाइल, और यहाँ पर जो उम्मीदवार मुंतखब हुए, क्या उन्होंने इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए तवज्जो दी, और मुस्तकबिल में जो 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, वहाँ पर कौन सी सियासी जमात को लोग वोट डालने की ख्वाहिश रखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लाइन भी लगी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर लोग आटे के हसूल के लिए, सस्ते आटे के हसूल के लिए खड़े हुए हैं, और दीगर मसाइल जानते हैं इनसे। ये भाईजान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? यासूब दाजा भट्टी। अच्छा ये बताइए, कब से आप इस इलाके में रह रहे हैं? मैं 2017 से इस इलाके में। अच्छा, तकरीबन 5-7 साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए। तो इस अरसे में आपने इस इलाके में क्या तब्दीली देखी? जो उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब हुए थे, अरकान असम्बली मुंतखब हुए, उन्होंने इस आवाम के और खुसूसी तौर पर ये अकलियती बरादरी के मसाइल को हल करने के लिए क्या इकदाम किए? इकदाम तो कोई खातिर ख्वाह नजर नहीं आए जी, वादे ही है, अभी भी वादों के सारे लोग जिंदा हैं, और जो बुनियादी जरूरियात है वो तो चलती ही है ना, वो तो अदारे हमारे कर रहे हैं। मैंने देखा है सड़कें तो काफी अच्छी हैं यहाँ पर, सफाई का इंतजाम भी काफी अच्छा है, लेकिन फिर क्या आप समझते हैं क्या ऐसी चीज है जो होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे
एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, सरकारी सतह पे कोई इंतज़ाम नहीं है, और मेडिकल के लिए सरकारी सतह पे कोई इंतज़ाम नहीं है। या अतारी डॉक्टरों की भरमार पड़ी हुई है, लोगों को जो लूट खसूट का शिकार करते हैं, और मतलब जो भी बंदा उनके पास जाता है वो अपने हिसाब से उनको जिस तरह उनके करना होता है वो करते हैं। या अशद ज़रूरत है सरकारी स्कूल की, और इसके अलावा सरकारी तौर पे मेडिकल की सहूलियात। जो हुक्मरान यहाँ पर आए थे उन्होंने ये मसाइल हल नहीं किए, उनको भी पता होगा, अवाम ने उनको बताया और शिकायत। उनके वादे हैं, जो हुक्मरानों के वादे हैं कि वो यहाँ पे सरकारी स्कूल भी बनवाएंगे, सरकारी सतह पे मेडिकल की सहूलियात भी फराहम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, तो मुस्तकबिल में जो 2024 का इलेक्शन है फरवरी में होना है, उसमें आप कौन सी सियासी जमात को समझते हैं कि वो आएगी इक़्तिदार में तो आपके मसाइल हल करेगी? हम तो एक्चुअली पाक आर्मी को सपोर्टिव लोग हैं, पाक आर्मी को सपोर्ट करते हैं, और मुस्तकबिल में जो भी सियासी जमात आएगी वो अपने अपने वादे मंशूर तो सारे लेके आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ से लोग ज्यादातर पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका ये कहना है कि लोग ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। और भी आप ये देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, जहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक नौजवान खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? वहीद अहमद। वहीद, ये बताइएगा कि इतनी बड़ी लाइन किस चीज की लगी हुई है? आटा लेने के लिए। तो आप ये बताएं इस हल्का के मसाइल क्या हैं? जो हुक्मरान यहाँ से मुंतखब हुए उन्होंने इस हल्का के मसाइल को हल किया? उनका तो मुझे पता नहीं, मैं कमाए से आटा लेने आया हूँ। ये बात सीधी नहीं कर रहे आटा है या नहीं है इधर, बस कह देते हैं आधा घंटा आ जाए, घंटा आ जाएगा। आटा भी 2 तोड़े देते हैं, वो भी 1800 रुपये साथ देना पड़ता है, और सामान ले तो फिर 2 तोड़े आटे का देते हैं। 3035 रुपये का सामान लो तो फिर आटा का तोड़ा देते हैं। और भी यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माँ जी, क्या हाल है आपका? हाँ भी ठीक है। की मसाइल ने इस हल्के दे किहड़े मसाइल सब तो ज्यादा ਜਿਹੜੇ हल तलब ने? ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਸਾਇਲ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਲੋਕ। ਆਟਾ ਬਾਹਰੋਂ 1400 ਤੋੜਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਲਾਲਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ। तो यहाँ पे जो सहूलियात हैं पानी की, सीवरेज की, स्कूल की, सेहत की, वो ठीक है? ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ। वहाँ पे क्या मसाइल है? ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਾਉਣ ਕੀ ਤੇ ਖਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 15000 ਜਾਂ 16000 को कमाਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕੀ करे? कौन सा ऐसा उम्मीदवार आप समझती हैं सियासी जमात आपके मसाइल हल कर सकती है? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਪਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ मसला नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ कुछ। माँ जी, आप बताएं, आप क्या कहेंगी, क्या मसाइल है यहाँ पर? सेहत के, तालीम की सहूलियात मुकम्मल है? मैं आसफ टाउन में रहती हूँ, आसफ टाउन हाजी पार्क 2 में। उधर ना हमारे सीवरेज है, ना हमारी बिजली है, और ना गैस है हमारे उधर इलाके में, और बहुत गंदा इलाका है। तो हमें 8 साल हो गए उधर आए, ना गली है, सीवरेज कुछ भी नहीं है। तो जिन हुक्मरानों ने वोट लिए, आपसे वादे किए, उन्होंने पूरे किए? नहीं, किसी ने भी नहीं। तो दोबारा उन्होंने आके हल्के का दौरा किया आपके किसी इलाके का? कोई भी नहीं। शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन। खालिद साहब, ये बताइएगा इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? सड़कें तो मैंने देखी हैं, वो साफ सही है, हर चीज सही है, सिर्फ महंगाई देख लो कितनी है। हाँ जी, महंगाई तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात जो जिंदगी की हैं, गैस, पानी, बिजली, सेहत, तालीम, सब ठीक है? सही है। वाह, इमरान खान भी बंदा सही है, जेड़े आ रहे भी सही ने। अभी मुस्तकबिल में आप किसको वोट डालने की ख्वाहिश रखते हैं? मैं तो शुरू तो मुस्लिम लीग नून को वोट। नौजवान है, इनसे पूछते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अलीशा है। अच्छा, ये बताएं कि आप नौजवान हैं, आपका वोट बड़ी अहमियत का हामिल होगा इलेक्शन 2024 का जो है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है आप समझते हैं वो नौजवानों के लिए कौन से ऐसे इकदाम करे जिसकी वजह से आपका मुस्तकबिल बेहतर हो? मेरे जो ख्यालात हैं उनके मुताबिक तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है ना, नौजवान तभी सेफ रह सकते हैं जब वो कुछ सेव कर सकते हैं। जब नौजवानों ने उतना ही कमाना है, उतना ही लगा देना, तो फिर फायदा। ये बात है, तो भी वोट किसी को भी नहीं, जाया कर देंगे, देना किसी को भी नहीं। उसकी क्या वजह? जाया क्यों करेंगे? आपका कोई नुमाइंदा होगा तो वो आपके मसाइल हल करेगा ना।
मसाइल हल तो हो ही नहीं सकते। ये कश्मीरी जंग है, कभी नहीं हल हो सकती। इसका मतलब आप वोट नहीं डालेंगे इस समय? नहीं। इतनी मायूसी की वजह क्या? यही है जो कमरान कहते हैं, हम आपसे वादा करते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आप हमें वोट डालें। वो अपने गले भरी जाते हैं तो अवाम का कुछ सोचते नहीं है, गरीब अवाम का। बस यही है। यहाँ पे आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? ये करीब करीब जो छोटे छोटी आबादी जिधर रहती है वहाँ पे गैस होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, उसके बाद महंगाई कम होनी चाहिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हलके के मसाइल क्या हैं, आवाम क्या सोचती है और इलेक्शन 2024 में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस इलाके का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? यूनुस साहब, ये बताएं कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं जो हल तलब हैं, और हुक्मरान जिन्होंने वोट लिए इलेक्शंस में उन्होंने वो वादे मुकम्मल किए या दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं? सब फ्रॉड है, झूठ बोलते हैं, सब फ्रॉड है, कोई भी नहीं करते। कोई मसाइल नहीं हल किए। क्या मसाइल हैं जो यहाँ पे इस आबादी को सबसे ज्यादा है? सबसे पहले तो आगे जाके देखें, नई सड़क बनी है, उसके ढक्कन टूटे हुए हैं गटरों के और वो बंद रहते हैं आए दिन। हाँ जी। और इसके अलावा जो वादे करते हैं कोई भी पूरा नहीं करता, सब फ्रॉड है। ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा यूसुफ है। यूसुफ साहब, ये बताइएगा, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ पर क्या मसाइल ऐसे हैं जो हल होने चाहिए? जो उम्मीदवार वोट लेते हैं, कभी उन्होंने दोबारा मुड़ के आपसे मसाइल पूछे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं पूछे। जी, आपने बात सुनी लोगों की, उनसे उनकी राय जानी। यहाँ पर हमने आपको इस हल्का NA 124 से मुतालिक बहुत सारी जो इलाके हैं जिसमें आपको गुजर कॉलोनी, गवाला कॉलोनी और जो इसके अलावा बागड़ियाँ स्टाफ और अभी ये योहन्नाबाद की आबादी जहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद आबादी मुकीम है, उनके मसाइल आपने सुने। लोगों का शिकवा यही है कि वादे किए जाते हैं वोट लेने के लिए, उम्मीदवार जो आते हैं सियासी जमातों के नुमाइंदे आते हैं, लेकिन जब वो कामयाब होकर असम्बलियों में पहुँच जाते हैं तो उसके बाद दोबारा मुड़कर आवाम से उनका हाल पूछना गवारा नहीं करते। तो ऐसी ही सूरत हाल तमाम इलाकों की है जहाँ पे आज हमने जिसका सर्वे किया, लोगों से उनकी राय ली, किस सियासी जमात को वो वोट देना चाहते हैं, वो भी उनकी राय हमने जानी। तो अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ अली वकार को इजाजत दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ आएंगे और वहाँ के मसाइल क्या हैं और आवाम क्या सोचती है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।